व्हाट इफ अगर आइजन फाइनल बैटल उराहारा इचिगो वर्सेस आइजन वाली बैटल को जीत जाता। तो इसी चीज को आज के इस वीडियो पर जानने वाले, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। चलो शुरू करते हैं विथ मिस्टर टोटल एनिमे। तो आइजन को जिताने से पहले थोड़ा सा प्लॉट लाइन को हम छेड़खानी करते। अगर आइजन उराहारा का कीडो का शिकार ना हुआ होता, मतलब कि उससे स्किप कर जाता कैसे ना कैसे भी करके, लेकिन अभी भी उसको रॉयल पैलेस तक जाने के लिए बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है यामामोटो का बांखाई। हाँ मित्रों, तुम लोगों ने सही सुना। मान लेते हैं कि कैसे भी करके यामामोटो वहाँ पर मौजूद होता, और तुम सभी तो पता ही होगा वो कितना जानवर है। अब पहले यामामोटो अपने होल्ड बैक कर रहा था, क्योंकि अगर उसने अपनी बांखाई को एक्टिवेट कर दिया तो पूरी की पूरी वर्ल्ड डेंजर में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर बुढ़े जानवर को इन सब चीज के बारे में अब कोई भी केयर नहीं है। जैसे कि युवाबा को रोकने के लिए 1000 ईयर पहले किसी का भी केयर ना करते हुए युवाबा को रोका था। अब इसी तरीके से यामामोटो यहाँ पर आइजन को भी रोकने के लिए आया है। अब मुझे नहीं पता आइजन कैसे यामामोटो का बांखाई को सरवाइव कर लेता, लेकिन सरवाइव जरूर करता, क्योंकि उसके पास होक्योको है, जिससे कि वो इमोर्टल है। जितना भी मारो रिजेनरेट हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए इस प्लॉट को जाने देते, क्योंकि यामामोटो यहाँ पर मौजूद ही नहीं था उस वक्त, लेकिन वहाँ पर हमारा उराहारा मौजूद था। अगर किसी न किसी वजह से आइजन वो कीड़ो को सरवाइव कर जाता, मतलब कि स्केप कर जाता, तो फिर उराहारा से उसकी फाइट होती, जो कि काफी ज्यादा लेजेंडरी हो जाती, क्योंकि अभी भी अपने उराहारा के पास बांखाई है उसकी। लेकिन अब फिर मान लेते हैं कि आइजन कैसे ना कैसे भी करके उराहारा की बांखाई को सरवाइव कर लेता है। मानने में क्या जाता है, मान लो यार, जैसे कि वो अपने कुइकासुजुगेत्सु को एक्टिव करके कुछ ना कुछ कर लेगा, मान लेते हैं। अब उराहारा इचिगो को हराने के बाद आइजन की डेस्टिनी होगी द रॉयल पैलेस। अब फिर मान लेते हैं कि आइजन किसी न किसी वजह से रॉयल पैलेस तक जाने के रास्ते को ढूंढ लेता है, और वो रॉयल पैलेस पहुंच भी जाता है। लेकिन अभी भी उसको स्क्वाड 0 से फाइट करनी होगी, और मुझे नहीं लगता कि स्क्वाड 0 से आइजन विन कर पाएगा। स्क्वाड 0 के पास से हीलिंग एबिलिटी, जानपाक्टो क्रिएटर भी है अपना वहीं पर, और रिसर्च और डेवलपमेंट टीम भी है एक, मतलब उसे टीम नहीं बोलेंगे, एक है, मतलब आपने सेंजुमारू। और सबसे इम्पोर्टेंटली हम इचिबे को कैसे भूल सकते हैं। अब मुझे क्यों नहीं लगता कि आइजन स्क्वाड 0 के अगेंस्ट में जीत पाएगा। सबसे पहले तो स्क्वाड 0 आइजन के एबिलिटी के ऊपर इम्यून है, मतलब कि सभी को आइजन के एबिलिटी के बारे में पता है। चलो मान लेते हैं कि आइजन का कुइकासुजुगेत्सु स्क्वाड 0 के मेंबर्स पर भी इफेक्ट करेगा, लेकिन दो लोगों पर कभी भी वर्क नहीं करेगी। सबसे पहले तो अपना जानपाक्टो क्रिएटर। अब भाई देख लो, वो खुद ही जानपाक्टो को क्रिएट करता है, तो उसे कोई ना कोई वीकनेस तो पता ही होगा कुइकासुजुगेत्सु का भी, क्योंकि वही तो है जिसने कुइकासुजुगेत्सु को बनाया है, मतलब कि जानपाक्टो क्रिएटर। उसे कुइकासुजुगेत्सु की कोई ना कोई वीकनेस पता हो सकती है, या फिर उस पर वो वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि जो ओरिजिनल क्रिएटर है जानपाक्टो का, वो तो अपना ओएत्सु नामाया है, मतलब कि वन एंड ओनली जानपाक्टो क्रिएटर। अब तुमने भी देखा होगा ओएत्सु नामाया ने ईस्टर्न रिटर्न्स के साथ क्या किया था, मतलब कि एक बार तो सोलो कर दिया था, सभी ईस्टर्न रिटर्न को एक साथ अकेले ही मार डाला था, मतलब कि कूट दिया था, अच्छे से मारा नहीं था। और अपने स्क्वाड 0 के पास हीलिंग एबिलिटी भी है, और भी बहुत कुछ है। मान लेते हैं कि ये कैसे ना कैसे सरवाइव कर लेता है इन 4 लोगों के अगेंस्ट में। और अभी भी हमारे इचिबे जिंदा है, और अपने इचिबे के ऊपर भी कुइकासुजुगेत्सु काम नहीं करेगी, क्योंकि वो कुइकासुजुगेत्सु का नेम ही चेंज कर देगा। अब कुइकासुजुगेत्सु के बिना आइजन कैसे लड़ पाएगा। अब आइजन सिर्फ डिपेंडेंट है होक्योगु के ऊपर, लेकिन अपना इचिबे होक्योगु का नाम चेंज कर देगा, तो एबिलिटी ही नहीं रहेगी, तो कैसे लड़ेगा आइजन। चलो इतना एक्सट्रीम भी नहीं जाते, आइजन को होक्योगु को रखने देते, लेकिन कैसे ना कैसे भी करके आइजन फेल्ड होगा। स्क्वाड 0 आइजन को सील कर देगा, या फिर डिफीट तो जैसे भी करके ही रहेगा, तो आइजन को जैसे भी करके फेल होना ही है। तो यही था, आइजन अगर इचिगो और उराहारा से जीत जाता कैसे ना कैसे भी करके, तो उसके साथ आगे क्या होता। आई होप कि तुम्हें ये प्लॉट पसंद आया होगा। देखो हाँ, मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें आइजन को जैसे भी करके जीतता हुआ देखना था, लेकिन अपने इचिबे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑलमाइटी के अलावा और कोई एबिलिटी उसको टक्कर ही नहीं दे सकती है। वेल पता नहीं क्यों, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुम्हें भी लगता है तो अगर कमेंट कर देना। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे भाई को क्या कर रहे हो, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। लेकिन स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देख लेना, वहीं पर मिलता हूँ मैं तुम सभी से।